अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रजा और आप देख रहे हैं रजा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये 220 सप्लाई पे चलने वाला एसी रूम कूलर है और इसमें ये मसला है कि इसकी मोटर जल गई है और मोटर की हालत आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। इसकी बॉडी जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। दूसरा ये कि ये जो स्टैंड पे लगा हुआ है इसका स्टैंड भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। इसकी पानी वाली मोटर जो है वो सही है और दूसरा ये मूविंग मोटर ये भी सही है। मेन मोटर जो है वो ख़राब हो चुकी है। मोटर की बॉडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इसे वाइंड किया नहीं जा सकता है। इसकी जगह हम दूसरी मोटर को लगा सकते हैं। इसका जो नया मोटर है वो तकरीबन 6,000 रुपए का मार्केट में मिलता है, कॉपर में बना हुआ मोटर। अगर इस पे हम 6,000 रुपए खर्चा कर भी दें फिर भी आप इसके स्टैंड की हालत देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा खराब हो चुका है। इस रूम कूलर में हम एसी सप्लाई भी देंगे और डीसी सप्लाई भी देंगे, यानी इसकी पानी वाली मोटर जो है और मूविंग मोटर है ये दोनों एसी पे चलेगी और इसका जो मेन मोटर है जो पंखे वाला मोटर है वो हम डीसी लगा देंगे। यानी एसी डीसी दोनों सप्लाई बैक वक्त इस रूम कूलर में जाएगी और ये रूम कूलर जो है कम खर्चे में बन जाएगा। हम सबसे पहले इस मोटर को खोलेंगे, यहाँ से हम इसके बोल्ट को काट देंगे क्योंकि इसका बोल्ट अब खुल नहीं सकता है। तो इसे काट के इसकी जगह हम डीसी मोटर का सेटअप बनाएंगे। जो बलिनो मोटर लगाई जाती है आम पंखों में, ये देखें ये वाला बलिनो मोटर है और डीसी रूम कूलर में यही मोटर लगी हुई होती है। तो इस मोटर को निकाल के इसकी जगह हम बलिनो मोटर फिट करेंगे और उसके बाद जो है आगे की बातें करेंगे। तो चलिए इस मोटर को निकालते हैं और इसकी जगह दूसरी मोटर का सेटिंग बनाते हैं। यहाँ से वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा कि काम का पूरा तरीकार भी आप सीख सके और वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो। तो आपने मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरा नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत मुश्किल से हमने इसके स्टैंड को काट के निकाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर के हमने तीनों कान को काट दिए हैं और काफी परेशानी हुई हमें इसे निकालने में। तो अब जो है हमने एक वॉशिंग मशीन का बेल्ट पुली लिया है और इसको जो है हमने अंदर साइड पे गोलाई में काट दिया है। बीच वाला जो हिस्सा है जहाँ पे नट लगता है उससे हमने काट के निकाल दिया है और इसमें इस मोटर को हमने सेट कर दिया है। यहाँ पे आप देखें 3 स्क्रू लगा के हमने इस मोटर को यहाँ पे सेट किया है। अब हम इसे इसमें लगाने जा रहे हैं। ये देखें इस तरह से जो है हम यहाँ पे मोटर सेट कर देंगे और इस स्टैंड को हम रूम कूलर के अंदर लगा देंगे। यहाँ पे इसका ब्लेड लग जाएगा। यहाँ पे हम केबल टाई लगाएंगे या फिर स्टील वायर से इसको बांध देंगे। टाइम की कमी की वजह से आपको पूरा काम नहीं दिखाया जा सका, तो अब हम इसे फाइनली फिट करने जा रहे हैं और फिर इसे चला के आपको चेक कराएंगे। यहाँ पे स्टैंड में हमने डीसी मोटर को सेट कर दिया है, ब्लेड भी लगा दिया है। अब सिर्फ करेक्शन की बात है। इस रूम कूलर का जो अपना करेक्शन है सेम वही रहेगा, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये देखिए 2 तारें आ रही हैं, इस मोटर में जा रही है और ये वाटर पंप है, ये भी एसी वाटर पंप है। यहाँ पे मूविंग मोटर लगी हुई है, ये भी एसी मूविंग मोटर है और यहाँ पे इसके स्विच बने हुए हैं। तो इसमें हमने 2 तार देना है। तो यहाँ पे हमने एक सप्लाई को सेट किया है। ये देखें ऊपर साइड में हमने यहाँ पे एक सप्लाई लगाया। सप्लाई की 2 तारें हैं जो आउटपुट की है वो डायरेक्ट जाके इस मोटर में लग जाएंगी। ये देखें ये इस मोटर में लग जाएगी और ये जो सप्लाई का जो इनपुट की तार है ये 2 तार जो आप देख रहे हैं, ये इनपुट की जो तार है इसमें 220 वोल्ट हमें देना है। ये हम सीधा ले जाके यहाँ पे लगा देंगे। ये देखें इस जगह पे ये 2 वायर जो है ये पहले यहाँ पे जो मोटर लगी हुई थी एसी मोटर, उसमें ये 2 वायर लगी हुई थी और इसका कनेक्शन जो है इन स्विच से है।
ये देखिए, ये जो साइड में स्विच लगा हुआ है इसके जरिए इस मोटर का कंट्रोल था, जो कि इसमें एसी मोटर था। तो अब हमने यही तार को इस सप्लाई में लगा देना है। जैसे हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ ये सप्लाई में लाइन आ जाएगी और सप्लाई के जरिए ये मोटर ऑन हो जाएगी, ये जो डीसी मोटर है। तो इस तरह से हम सेटअप करके इस एसी रूम कूलर को एसी डीसी रूम कूलर बना रहे हैं। 2-in-1 रूम कूलर भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं। एसी वाटर पंप है, एसी मूविंग मोटर है, और डीसी मोटर जो है मेन पंखे में हमने लगाया है। इसमें जो है एक ही चीज़ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, पहले वाले मोटर को खोलना और ये जो दूसरा मोटर है इसे लगाना। यही एक काम इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जंग लगा हुआ होता है, मोटर आसानी से नहीं खुलती है। तो इसमें जो टाइम लगता है, बाकी चीज़ों में कोई टाइम नहीं लगता, आसानी से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी के साथ ये कनेक्शन करके फिर इसे चला के चेक करते हैं। देखिए, पानी वाली मोटर को भी हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पे ये हमने गत्ता नहीं लगाया है। तो पहले हम इसके कवर को बंद कर लेते हैं। दोस्तों, इसके खर्चे की बात करें तो इसमें जो मोटर हमने लगाया है, इस मोटर के प्राइस 1500 रुपए है, और इसमें जो सप्लाई लगाया गया है, इस सप्लाई के प्राइस जो है वो 500 रुपए है, और इसके साथ ब्लेड भी लगाया गया है जो कि 150 रुपए का है। 2150 रुपए टोटल लगे हैं, और बाकी मेहनत लगी है जो कि आपके सामने है। अगर आपका भी एसी रूम कूलर का मोटर खराब हो जाता है या मोटर जल जाती है और आप चाहते हैं उसे आप डीसी में कन्वर्ट करें, तो इस तरह से आप एसी रूम कूलर को एसी डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे एक फायदा ये भी होगा कि आपके बिजली की बिल की भी बचत होगी, क्योंकि एसी रूम कूलर के लोड से ये जो डीसी मोटर हमने लगाया है इसका लोड जो है वो कम है। तो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।